दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारी एसी वोल्टेज होती है और जो हमारी डीसी वोल्टेज होती है, यह दोनों क्या होती हैं और दोनों में क्या अंतर होता है। आइए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हमारी सर्किट होती है, कोई भी सर्किट हो, चाहे वह एसी सर्किट हो चाहे वह डीसी सर्किट हो, दोनों सर्किटों के रिस्पेक्ट में जो सर्किट में चलने के लिए, मान लीजिए ये हमारा बल्ब है, ठीक है। इससे चाहे हम एसी जोड़ दें या फिर हम डीसी जोड़ दें, दोनों कंडीशन पर इसमें करंट का फ्लो होगा, आई का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा। तो करंट जो होगी, फ्लो होगी, वह ऐसे नहीं फ्लो होगी। इस करंट को फ्लो कराने के लिए इसको एक धक्का की जरूरत होती है, एक फोर्स की जरूरत होती है, प्रेशर की जरूरत होती है। और वह जो प्रेशर होता है वही हमारा वोल्टेज होता है, जो बल होता है, जो उस करंट को इस सर्किट में लगातार फ्लो कराने के लिए जिस हमें बल की जरूरत होती है, वही हमारा वोल्टेज होता है। क्यों? क्योंकि इस सर्किट में करंट का जो फ्लो होगा वह लगातार नहीं होगा। लगातार करंट को फ्लो कराना और कराते रहना, दोनों का काम हमारा यही वोल्टेज करता है। इसीलिए हम इस वोल्टेज को हम ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, यही हमारा ईएमएफ होता है। अब बात यह आती है कि यह तो हो गई हमारी ईएमएफ की बात, की वोल्टेज की बात। अब दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि हमारी जो अगर एसी वोल्टेज की यदि हम बात करें तो एसी वोल्टेज जो हमारी होती है वह अल्टरनेटर से हमारी पैदा होती है, जो हमारी एसी वोल्टेज होती है। लेकिन जो हमारी डीसी वोल्टेज होती है यह हमारी बैटरी से पैदा होती है या सेल से, इसको हम बोल सकते हैं। सबसे छोटी इकाई हमारी हो गई सेल से पैदा होती है, क्योंकि इस कई सेलों को जोड़ करके ही तो हमारी बैटरी बनती है। तो सबसे पहले हमारी जो डीसी वोल्टेज होती है हमारी, वह किससे पैदा होती है? हमारी बैटरी से पैदा होती है। अब बात यह आती है कि जो हमारी एसी वोल्टेज है या डीसी वोल्टेज है, इसमें क्या होता है, अंतर क्या होता है? अंतर यह होता है कि देखिए, अगर हमारी एसी की जो हमारी वोल्टेज है वह बल है जो एसी करंट को एसी सर्किट में फ्लो कराने के लिए उपयोग में आता है। लेकिन जो हमारा डीसी का जो वोल्टेज होता है वह डीसी का करंट डीसी की सर्किट में फ्लो कराता है। दोनों का अलग अलग काम है, या डीसी में करंट को फ्लो कराता है या एसी में करंट को फ्लो कराता है। जो हमारी एसी वोल्टेज होती है इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, एफजेड जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे इंडिया की फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? 50 हर्ट्ज पर सेकंड है। तो यह जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी एसी वोल्टेज के अंतर्गत होती है, एसी वोल्टेज में होती है। इसके बिना एसी वोल्टेज वर्क नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी डीसी होती है इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, या सिंपल एक लाइन में इस तरह चलती है। और जो हमारी एसी होती है, एसी इस तरह से चलती है। इसमें फ्रीक्वेंसी होती है एसी में, लेकिन हमारे डीसी में सिंपल एक लाइन होती है, इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। और जो हमारी एसी होती है इसमें पावर फैक्टर होता है, ठीक है, पावर फैक्टर होता है। बिना पावर फैक्टर की एसी सप्लाई नहीं हो सकती है। लेकिन जो हमारी डीसी होती है इसमें पावर फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो एक ये अंतर हो गया दोनों में। जो हमारी एसी सप्लाई होती है वह अपनी दिशा और मान बदलता रहता है, क्योंकि देखिए यह हमारा प्लस का होता है, यह हमारा माइनस का होता है। तो हर सेकंड, हर पल वह अपना मान बदलता रहता है, अपनी दिशा बदलता रहता है। कभी वो पॉजिटिव में आ जाएगा, कभी वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो एसी जो होता है वह हमेशा अपना मान और अपनी दिशा दोनों बदलता रहता है। लेकिन जो हमारी डीसी होती है, ना ही वो अपना मान बदलती है और ना ही वो अपनी दिशा बदलती है, वो सिंपल एक लाइन में चलती है, जो हमारी डीसी वोल्टेज होती है। तो बेसिकली यही कुछ अंतर होते हैं हमारी एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी अगर कभी यह क्वेश्चन कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है तो वो आसानी से जवाब दे पाएँ और उनका इंप्रेशन अच्छा हो पाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।